हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 12th क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पिछले दिनों ज्योग्राफी की जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक है उससे आँकड़ों का प्रक्रमण जो आपका लेसन है वो पढ़ रहे थे। तो पिछले दिनों हम लोगों ने आँकड़ों का जो प्रक्रमण है इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य के बारे में पढ़ा था। माध्य यानी मीन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने माध्यिका यानी मीडियन शुरू किया है ना। तो माध्यिका यानी मीडियन का भाग 1 यानी पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था, यानी पार्ट 1 में पढ़ा था। ठीक है, भाग 1 में पढ़ा था अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। ये हम लोगों ने माध्यिका के भाग 1 में पढ़ा था। आज हम लोग माध्यिका यानी मीडियन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी भाग 2। आज के भाग में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ा इसलिए है कि बोला जाता है या कहा गया है क्योंकि इसमें जो आंकड़े होते हैं उसमें वर्ग है ना, वर्ग दिए होते हैं। जैसे ये आपके क्वेश्चन में दिया है 10 से 20, 20 से 30, तो ये वर्ग है। लेकिन जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसमें वर्ग नहीं दिए रहते हैं। ठीक है, या तो जगहों के नाम दे देंगे या संख्याएं दी जाती हैं, उसके आधार पर माध्यिका निकाली जाती है। तो आज हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा माध्यिका की गणना पढ़ेंगे। तो एक उदाहरण से एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, जो आपकी बुक से है। प्रश्न है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े क्या है, इसमें आपकी सारणी दी है क्वेश्चन में, और इसमें 2 कॉलम बने हैं। एक साइड यानी जो हमारा कॉलम है उसमें वर्ग, और सेकंड कॉलम में आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है ना। तो एफ यहाँ लिखा है बच्चों, एफ यानी फ्रीक्वेंसी है ना। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो यहाँ एफ से शो किया गया है। वर्ग में दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक, और आवृत्ति में दिया है 6, 10, 14, 16, 12, 9 और 6। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है बच्चों? माध्यिका का मतलब होता है ना, जो किसी भी श्रेणी की जो मध्य की संख्या होती है उसको हम माध्यिका बोलते हैं। या वो ऐसी संख्या जो किसी श्रेणी को 2 बराबर भागों में क्या करती हो, बांटती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? माध्यिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या दी है ना, 1, ठीक, 2, 3, 4 और 5। मान लीजिए कुछ संख्या दी गई है, तो जो बीच की श्रेणी होगी, बीच की संख्या होगी, ये माध्यिका होती है। क्यों? क्योंकि ये है ना, इस श्रेणी की को क्या कर रही, 2 बराबर भागों में बांट रही है। 2 मतलब 3 के इधर भी 2 संख्याएं हैं, 3 के इधर भी 2 संख्याएं, इसलिए माध्यिका क्या होगी आपकी? 3 होगी। तो माध्यिका का मतलब किसी श्रेणी के जो बीच की मध्य की संख्या होती है उसको हम माध्यिका बोलते हैं। या ऐसी संख्या, वो संख्या जो किसी श्रेणी को 2 बराबर भागों में क्या करती हो, बांटती हो। यानी जो माध्यिका होती है उसके दोनों साइड 2-2 संख्याएं होती हैं। 2 भी हो सकती हैं है ना, 4 भी हो सकती हैं। तो ये है माध्यिका। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर हम लोग माध्यिका निकालेंगे या ज्ञात करेंगे। तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो दोनों ही क्या होता है बच्चों? अलग होता है। दोनों के लिए अलग अलग या भिन्न भिन्न
सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। जैसे वर्गीकृत आंकड़ों से जब हम माध्यिका निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है m बराबर l प्लस आई, ये स्मॉल आई है ना बच्चों, आई अपॉन एफ, एफ भी स्मॉल है, ठीक। इन ब्रैकेट में क्या रहेगा, n अपॉन 2 माइनस सी। तो ये है पूरा आपका वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। अब जो फॉर्मूला है बच्चों, अगर हमें इन फॉर्मूला में दिए हुए जो हमारे क्या हैं नंबर्स हैं या जो हमारे अक्षर हैं, अगर हम इनके बारे में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो हम आसानी से माध्यिका क्या कर सकते, हल कर सकते। तो m जो बड़ा m है यानी कैपिटल M जो बना है, इसका मतलब होता है माध्यिका, यानी जो श्रेणी है इसका, इसमें जो माध्यिका होती है वो कहलाता है m, उसको m से शो करते हैं। l जो है, ये l का मतलब होता है जो माध्यिका वर्ग होता है उसकी निम्न से, ऐसे वर्ग है ना बच्चों, तो वर्ग की दो सीमा होती है ना, एक होती है निम्न सीमा और एक होती उच्च सीमा, है ना, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो अगर ये पहला वर्ग हम देखें 10 और 20 वाला, तो इसमें 10 जो है वो छोटा है और 20 जो है वो बड़ी संख्या है। तो 10 जो है वो हमारा निम्न क्या होगा, लोअर लिमिट होगा, और जो 20 होगा वो हमारा अपर लिमिट होगा। तो L का मतलब होता है लोअर लिमिट, है ना। तो जो भी यहाँ लोअर लिमिट होगी माध्यिका वर्ग की वो यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। प्लस I का मतलब क्या है, स्मॉल I है। I का मतलब होता है वर्ग अंतराल, है ना, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ। अब जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो अगर हम देखें तो इनमें जो अंतराल है वो कितना है बच्चों, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना। इन सब में 10-10 का अंतर है, तो जो वर्ग अंतराल है वो हमारा क्या होगा, 10 होगा। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, ये जो फ्रीक्वेंसी दी है। तो जो जो वर्ग होगा आपका माध्यिका वर्ग, उस वर्ग में जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो यहाँ लिखी जाती है, ठीक। प्लस n का मतलब क्या होता है आपको पता है, n का मतलब होता है ये जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है, इसका जो कुल योग होता है, टोटल होता है, वो होता है हमारा n के बराबर। माइनस सी का मतलब होता है कि जो माध्यिका वर्ग की जो संचयी आवृत्ति है, ये तो आवृत्ति, इसमें हम लोग संचयी आवृत्ति मालूम करेंगे। तो माध्यिका वर्ग की जो संचयी आवृत्ति होगी, उस आवृत्ति के पहले की जो आवृत्ति होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं, उसका मतलब होता है वो हम सी से उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों इनका क्या मतलब होता है, इन सारे जो फॉर्मूला में आपकी संख्याएं दी हैं। अब चलते हैं हल करते हैं। तो हल के लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारे सारणी दी है, टेबल जो दिया है, उसके 2 कॉलम, है ना, लेंगे और प्लस एक संचयी आवृत्ति यानी जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके लिए एक कॉलम बनाएंगे। तो 3 कॉलम हम बना लेंगे। 2 कॉलम तो हमारे बच्चों ये वाले हो जाएंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिए हैं, और एक कॉलम हम लोग बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यानी संचयी आवृत्ति का। तो वर्ग में हम जितने वर्ग पीछे दिए हैं वो लिख लेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। आवृत्ति भी हम जैसे यहाँ लिखी है वैसे ही जिस वर्ग के सामने जो आवृत्ति है वो हम इसको यहाँ ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद आवृत्ति की हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, है ना, हर संख्या को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल आएगा या आप जोड़ भी लीजिएगा घर में, तो जो टोटल आएगा वो कितना आ रहा है हमारा 73, ठीक। जो 73 हमारा टोटल आएगा ये हमारा हो जाएगा n, या n को सिग्मा f भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो टोटल आएगा ये हमारा हो जाएगा आपका आवृत्ति का योग, या है ना जो हमारे
नंबर हैं या जो हमारे पदों की संख्या होती है उनका टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, अब थर्ड कॉलम जो हम लोगों ने बनाया संचयी आवृत्ति का, इसको क्या, संचयी का मतलब क्या करना होता है, संचयी का मतलब जोड़ते जाते हैं ना। अब जैसे जो आवृत्ति की जो पहली संख्या है उसको हम संचयी आवृत्ति के सबसे ऊपर वाले कॉलम में उतार लेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे। अब जब सेकेंड लाइन में आएंगे तो 6 और इस 10 को, है ना, 6 और 10 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16। फिर 16 में हम जोड़ेंगे 14 को, 16 और 14 जोड़ के हमारा 30 आएगा। फिर 30 में हम लोग किसको जोड़ देंगे बच्चों, 16 को, तो 16 को 30 में जोड़ेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा 46। फिर 46 में हम लोग 12 को जोड़ेंगे तो 16, 12 और 46 कितना हो जाएगा, 58 यानी 58। फिर 58 में हम लोग जोड़ेंगे 9, तो 9 को जब 58 में जोड़ देंगे तो उसका टोटल आ जाएगा 67। 67 में फिर हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 73। यानी जो आवृत्ति का टोटल आया है 73, वही टोटल हमारा यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक संख्या में दूसरी संख्या को, आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं और हमको क्या मिलता जाता है बच्चों, संचय। इसी इसको बोला जाता है संचयी आवृत्ति, क्योंकि इसमें जो पहली संख्या होती है उसमें नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं और इस तरह से हम संचयी आवृत्ति प्राप्त करते हैं। चले बच्चों, तो ये हमारी तालिका पूरी हो गई। अब हमको क्या मालूम करना है, हमको मालूम करना है माध्यिका। इसमें कौन सा वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग का। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग जो है इसको मालूम करने के लिए जो हमारी जो बीच वाली यानी मध्य की जो संख्या है यानी 40 और 50, ये हमारी होगी माध्यिका वर्ग होगी। क्यों होगी माध्यिका वर्ग, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि माध्यिका वो संख्या होती है जो किसी भी श्रेणी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, या किसी श्रेणी की जो मध्य की संख्या होती है वो माध्यिका कहलाती है। तो 40 और 50 हमारा माध्यिका वर्ग होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 संख्याएं हैं, इसके नीचे भी 3 संख्याएं हैं, यानी 40 और 50 वाला जो वर्ग है ये इस श्रेणी को 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है बेटा, बांट रहा है। ठीक है, इसलिए 40 और 50 जो होगा वो हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो मैंने इसको लाइन खींचकर इसको अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरा हमारा यहाँ से आता है यहाँ तक, ये हमारा माध्यिका वर्ग है। अब माध्यिका वर्ग मालूम करने के बाद हमको मालूम करना है n, है ना, हमको नंबर जो हमारा है उसको हमें मालूम करना है। तो इसका होगा m बराबर n/2 यानी अपॉन 2, है ना, बराबर n का आवृत्ति का टोटल कितना आया 73 और अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 से अगर हम इसमें विभाजित करेंगे, इसमें भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 36.5। तो 36.5 वे पद का मान हमको अब क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो पद का मान मालूम करना है किस संख्या का, 36.5 यानी 36.5 जो पद है इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम जो हमारी माध्यिका का जो सूत्र है जो हम लोगों ने अभी आगे देखा था, क्या सूत्र था, ये वाला, ये सूत्र हम लोग लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, वर्गीकृत आंकड़े वाला, m बराबर l प्लस i अपॉन f, और इन ब्रैकेट हो जाएगा आपका n/2 माइनस c, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बंद करने में। अब इसका मतलब हमने भी आगे भी देखा था, m का मतलब होगी माध्यिका, ठीक, और l का मतलब होगा माध्यिका वर्ग का की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट। फिर i का मतलब होगा वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। f का मतलब होगा माध्यिका वर्ग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और n बराबर होगा आवृत्ति का कुल योग। और
सी बराबर होगा, सी का मतलब होगा माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो चले बच्चों, अब इसको हम लोग सॉल्व, इसमें हमने देखा माध्यिका के आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, माध्यिका वर्ग यानी जो लोअर लिमिट है यानी निम्न सीमा है वो हमें क्या मालूम करना है। तो 40 और 50 में सब छोटी संख्या कौन सी है इस वर्ग की? 40, ये बड़ी है। और हमको क्या मालूम करना है? लोअर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट है ना माध्यिका वर्ग की, वो हमारी क्या होगी? 40 होगी। ये हमारी क्या है? लोअर लिमिट है। तो हम माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा के आगे 40 लिख देंगे। ठीक है, ये इसलिए लिख लेंगे ताकि आप जब सॉल्व करोगे तो आपको आसानी हो। और उसके बाद हमारा इंटरवल कितना है? तो इंटरवल में अभी मैंने बताया था कि हर संख्या में 10-10 का, चाहे इधर लोअर लिमिट में हो चाहे अपर, सब में 10-10 का अंतर। तो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा? 10। फिर फ्रीक्वेंसी है ना, माध्यिका वर्ग की जो आवृत्ति है, माध्यिका वर्ग हमारी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो इस माध्यिका वर्ग की जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी वो कितनी है हमारी? 16। माध्यिका वर्ग की आवृत्ति 16 है। तो हमने यहाँ लिख दिया 16, यानी एफ हमारा कितना हो गया? 16। अब आता है एन हमारा। एन का मतलब होता है आवृत्ति का कुल योग। तो आवृत्ति का कुल योग हमने कितना मालूम किया है अभी? 73 में 2 से डिवाइड करने के बाद 36.5। तो हम आवृत्ति के कुल योग में लिखेंगे 36.5। ठीक है, उसके बाद आता है सी का मतलब। सी का मतलब है माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी, तो संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में आएंगे। माध्यिका वर्ग वाली संचयी आवृत्ति कितनी है? 46। और 46 से पहले वाली जो संचयी आवृत्ति है वो है हमारी कितनी? 30। तो हम यहाँ 46 नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है हमको? जो माध्यिका वर्ग वाली जो संचयी आवृत्ति है, इससे ठीक पहले की जो वर्ग है उसमें कौन सी संचयी आवृत्ति है? तो इससे ठीक पहले की संचयी आवृत्ति कितनी है? 30। तो हम यहाँ सी के में क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला के अनुसार कि किस जगह हमको क्या संख्या लिखनी है। अब इसको हल करते हैं। हमने फिर फॉर्मूला उतार लिया, m बराबर l प्लस आई बटे एफ, ब्रैकेट में हो जाएगा n/2 माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज। m को हम बच्चों ऐसे उतार लेंगे, बराबर आ जाएगा। हमारा जो लोअर लिमिट है वो कितना है? लोअर लिमिट हमारा कितना है बेटा? यहाँ पे लोअर लिमिट है हमारी 40। कितनी है? 40। यहाँ देख लीजिए, तो 40 है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 40 प्लस हमारा उतर जाएगा। इंटरवल हमने कितने बताया? इंटरवल हमने यहाँ अभी लिख के बताया था 10 है ना। क्लास इंटरवल कितना है? 10। तो हमने यहाँ एन की जगह लिख दिया, सॉरी इंटरवल की जगह आई की जगह लिखा 10, बटे का निशान लगाया। एफ हमारी कितनी है? जो माध्यिका वर्ग की जो आवृत्ति है वो कितनी है? 16। तो हमने 10 बटे क्या लिख दिया? 16। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। 36.5 जो हमारा आया है, इसमें से हम 30 को माइनस करेंगे। क्यों 30 माइनस करेंगे? हाँ, तो ब्रैकेट में हमने लिखा 36.5 माइनस 30। ये 30 कहाँ से आया? तो सी का मतलब क्या है? जो माध्यिका वर्ग वाली जो संचयी आवृत्ति है, इससे पहले वाले है ना वर्ग की जो संचयी आवृत्ति है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो जब 36 में से हम 0.5 में से 30 को माइनस करेंगे तो वो हमारा आंसर इतना आएगा 6.5। तो m ऐसे उतर जाएगा, बराबर लगा लेंगे, 40 उतर जाएगा, प्लस उतार लेंगे। ठीक, और 10/16 यानी 10/16 भी उतार लेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 30 को इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर इतना आएगा 6.5।
5 ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड लाइन होगा, इसमें फिर m उतर जाएगा, माध्यिका का साइन जो है, फिर उसके बाद बराबर 40 उतर जाएगा, प्लस हम लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो 10 है और 16 से हम 10 में क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना, इसको डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 16 से जब तुम 10 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो तुम्हारा आंसर इतना आएगा, है ना, 0.625, ठीक। अब जब 0.5 में तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे, यानी इससे गुना करोगे, या गुने का निशान लगाया मैंने, तो 6.5 से जब इसमें गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हमारा आंसर इतना आएगा, यानी 4.06 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। यानी इसमें से 16 से 10 में गुना भाग दिया, तो हमारा आंसर इतना आया, 0.625 इंटू ये हमारी संख्या कितनी, 6.5। तो 6.5 से जब इसमें गुणा करोगे, इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपका आंसर इतना आ जाएगा, 4.06। अब नेक्स्ट लाइन में हम m उतारेंगे, ऐसे ही बराबर लगाएंगे, 40 भी उतार लेंगे, प्लस का निशान भी उतार लेंगे। अब जो हमारा ये आंसर आया है वो 40 प्लस 4.06 उतारेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे बेटा, तो हमारा आंसर इतना आएगा, 44.06। यही 44.6 हमारी क्या होगी, m बराबर, यानी माध्यिका बराबर हो जाएगी 44.06। तो इस तरह से वर्गीकृत आंकड़े द्वारा माध्यिका जो है वो क्या की जाती है, मालूम की जाती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप आइए कॉलेज और ठीक है, पूछिए, हम आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों।